वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है। वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है। ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रंप को कि आज आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगा दिया है, हम उसकी सजा आपको कैसे देंगे। तो दोस्तों, सभी लोगों को मालूम होगा कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने के बाद किस प्रकार से पीएम मोदी को कॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि भारत ने एक और फैसला ले लिया है कि जो भी सामान भारत से यूएसए जा रहे थे, टैरिफ लगने के बाद भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है। ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रंप को कि आज आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगा दिया है, हम उसकी सजा आपको कैसे देंगे। तो कह लें कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की अगर बात की जाए तो जो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब 40 कंट्रीज को कह लें कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें हमें यूके, जापान, साउथ कोरिया नजर आएगा, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो जो मिशन है 40 कंट्रीज का, इसमें इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स, जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं, अवाम है, वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। अब उनको ज़ाहिर है महंगी चीज़ें परचेज़ करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम बरहम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी, वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका, जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया है तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है एक कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर चाइना को, उसको भी, अमेरिका को भी फ़ायदा। आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली अगर कहा जाए तो जनाब। वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है। वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज़ परचेज करता तो देखें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीज़ें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीज़ें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फ़ायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी। क्योंकि ये इंडिया, जब ट्रंप जो है ना वो इस पॉलिसी के तहत आया था कि मेक अमेरिका ग्रेट, उन्होंने कहा था कि हमारे जिसकी भी कंट्रीज़ के साथ जितने जो है ना वो टैक्सेस होंगे ना, ठीक है, हमारी टैक्स ड्यूटी जितनी हमारी प्रोडक्ट पे से लगती है ना, उसी तरह से उनकी प्रोडक्ट्स पे भी लगेगी। सेम एग्जैक्टली जो है ना वो उन्होंने किया, वो एक कंट्री के साथ नहीं किया, वो सब कंट्रीज़ के साथ किया। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना इसको पर्सनल ले गया, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट पे हैवी टैक्सेशन जो है ना वो वसूल कर रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो सेम जो है ना वो एज इट इज़ इंडिया पर्सनल जाहिर ही लेगा। किसी कंट्री पे 20, किसी पे 19, किसी पे 25 और इंडिया पे डायरेक्ट 50 का मतलब ये है कि यूएस जो है इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रहा है। बेसिकली ये है कि इंडिया ने भी जो है ना वो सेम एज इट इज़ जो है ना वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो 50% जो है ना वो ड्यूटी टैक्स जो है ना वो लगाया हुआ है। लेकिन ये कंट्रीज़ करते हैं, हम जैसे कंट्रीज़ करते हैं
ये अच्छी चीज़ भी होती है ताकि आप जो है ना वो मेड इन इंडिया जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बाहर निकल के आएँ। अगर बाहर वाली चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी तो हम जो है ना वो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो ज़्यादा जो है ना वो फल फूल सकेगी। तो ये कंट्रीज़ जो है ना वो करते हैं। अगर मोदी की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे लोग हमारे बारे में नहीं सोचते। हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारा हमसाया आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ भाग रहा है, अगर वो वहाँ तक पहुँचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं तो उसके पीछे उनकी पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, उनके पीछे उनकी स्किल्स हैं, उनके पीछे उनकी महारतें हैं। वो टेक्नोलॉजी में देख लो, वो एजुकेशन में देख लो। आप यहाँ पे देखेंगे अगर उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बात करें, उन्होंने वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने नहीं दिया। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पैदा कर दी गई कि यार आप अपना कपड़ा बनाओ, आप वहाँ से धागा बनाओ, आप वहाँ से टेक्सटाइल के लिए नए से नए मलबूसात बनाएं, आप नए कपड़े बनाएं और आप हमें मौका दें, हम दुनिया में जाके आपको सेल करके देंगे। ट्रम्प क्या करने वाले हैं? 50% टैरिफ तो लगा दिया, अपनी बहादुरी तो दिखा दी। ट्रम्प तबाह हो चुका है। ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लगा सकता है। पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया था, पाकिस्तान सोचा शायद पाकिस्तान के लिए हमदर्दी पैदा करेगा, 19% पाकिस्तान पे टैरिफ लगा दिया। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट नहीं है ना, देखें फिर भी हमारे लिए 13% 19% पे लगा देना। एक हमारे मुंह पे कहते हैं ना काला दाग है, काला धब्बा है, वो हम पे लगा दिया गया। जब ऐसा होगा तो यकीनन हम और हमारे जो दूसरे लोग हैं वो यही समझेंगे। हम हमेशा से वो कहते हैं ना एक रस्सी के साथ कुत्ता बांध दिया जाए उसकी एक, लेकिन वो वफादार होता है। तो हम भी इसी तरह इस टाइम अमेरिका के नज़दीक हैं और चीन से दूर होते जा रहे हैं। आज चीन इंडिया के नज़दीक होता जा रहा है। इंडिया के नज़दीक क्यों होता जा रहा है? उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ रहा है, तो मैं क्यों ना इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लूँ। मैं दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो है कि यूएसए और भारत के बीच किस प्रकार से तनी तना का माहौल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है कि क्रेडिट लेना चाहता है, सीज फायर करा दिया और जो है कि दुनिया भर का ड्रामा करता हुआ दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोस्तों भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं कि चाहे जितना भी टैरिफ लगा रहे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, हम झुकने वाले नहीं हैं। और भी ज्यादा चिढ़ हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि बता दें दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि जर्मनी की मीडिया ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप 4 टाइम कॉल कर चुके हैं पीएम मोदी को, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं गया डोनाल्ड ट्रंप को। ये होता है दोस्तों पावर। दोस्तों यहाँ तक कि जापान भी भारत के साथ है, जर्मनी से बहुत सारे दोस्त जो हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, बहुत सारे देश जो है कि भारत की साइड ले चुके हैं। यहाँ तक कि गालियां पड़ने लगी हैं अमेरिका के जो सिटीजन हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी अब ट्रंप को जूते मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तूने क्या कर दिया। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो है कि चाइना, रशिया, भारत एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो भी गए हैं। और यही चाइना कभी नहीं चाह रहा था कि ये तीनों एक साथ हों, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि चाइना और भारत के बीच किस प्रकार से 36 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन ट्रंप की एक गलती की वजह से किस प्रकार से ये तीनों देश जो कि एक साथ हो चुके हैं। अब ट्रंप की फटी पड़ी अब कॉल कर रहा है पीएम मोदी को।